हेलो दोस्तों, लास्ट 20 डेज़ लेफ्ट, 20 दिन बचे हैं आपकी IBPS AFO प्री के एग्ज़ाम में। आप सभी को पता है 30 अगस्त को आपका IBPS प्री कंडक्ट होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो बच्चे इस ईयर 2025 में IBPS प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एग्जैक्ट टॉपिक्स प्लस स्ट्रेटेजी और मॉक टेस्ट कैसे देना है और रिवीजन कैसे करना है, सारी टिप्स एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो IBPS प्री का एग्ज़ाम है वो इसी साल क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आपके पास लास्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब गेम है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का। और चलो लेट्स ब्रेक डाउन। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम टाइम में इजीली अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आपको इसमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी आपके पास 20 डेज़ बचे हुए हैं। आप पर डे एक RC लगाइए और मोस्टली फोकस करिए वो जो RC हो वो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, डेली पैराजंबल और क्लोज टेस्ट को लगाइए। एक क्लोज टेस्ट और एक पैराजंबल पर डे प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, इवन आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तीसरा टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन पे वर्क कीजिए। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन पे आते हैं। आप वर्ड स्वैप की प्रैक्टिस कीजिए और 10 वोकैबुलरी वर्ड्स पर डे याद करिए। तो आपका इससे इजीली इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आपका बहुत ही मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है रीजनिंग का, तो आप इजीली इसमें बहुत ही हाई स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि इसमें पूरा काम जो है वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छी पकड़ है तो आप बहुत ही चुटकियों में आप पूरा पेपर कर जाओगे रीजनिंग का। तो आपको क्या करना है, आपको पर डे कम से कम 3 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है और ट्राई करिए डिफरेंट टाइप की सॉल्व करें। जैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपका सर्कुलर बेस्ड, लीनियर बेस्ड और फ्लोर बेस्ड। ये तीनों टाइप तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में उसको सॉल्व कर दें। सेकंड आता है आपका स्लॉगिज्म और इनइक्वालिटीज़। हर साल आपके 5 क्वेश्चन स्लॉगिज्म के और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के आते हैं। बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। थर्ड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, आप बहुत अच्छे से इनकी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे से इसमें नंबर पा सकते हैं। दूसरा, छोटे टॉपिक्स हैं तो इसमें एक्यूरेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एट लास्ट, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट का हर साल एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो बच्चे मशीन इनपुट आउटपुट पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से फोकस करें कि आपका मशीन इनपुट आउटपुट अगर आपका बन गया तो आप ये मानिए आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे ही नॉर्मली हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन लॉगिज्म, इनइक्वालिटीज, 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के हो गए और 5 क्वेश्चन आपके हो गए मशीन इनपुट आउटपुट के। तो 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो अगर आप पजल में कच्चे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, आप इन टॉपिक्स को आपके करिए स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनको क्वांट सेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स बहुत टाइम पहले पढ़ी होती है, प्रैक्टिस में नहीं होती है, तो फिर थोड़ा डाउट होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा। तो जो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं और जिनको लगता है कि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पर डे आप 20 क्वेश्चंस लगाइए सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के, 20 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के पर डे लगाइए और 20 क्वेश्चंस लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। हर बार होता है कि आपके 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से एक के आएंगे ही आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज आते ही आते हैं। तो आपको पहले इन वन वर्ड जो जितने भी आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें से 15 क्वेश्चंस हो गए, 15 में से आपको बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अपनी एक्यूरेसी भी और स्पीड दोनों पे ध्यान देना है क्वांट में। दूसरा, DI। मेन रोल जो है वो क्वांट के एग्जाम में वो DI का है। आपको पर डे कम से कम 3 DIs को सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको कैसलेट DI पे, टेबल DI पे और आपके पाई चार्ट DI पे। इन तीनों DIs पे आपको मोस्टली फोकस करके इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए।
प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपका मेंसुरेशन हो गया उससे आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए जिससे क्या हो आपका क्वांट का डर बाहर निकल जाए। और आप अभी टाइम है और आप सभी के लिए आज की प्रो टिप है कि अभी अपने मॉक टेस्ट को हैबिट बना लो, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालिसिस करो, गलतियों पे काम करो, अपनी गलतियों पे ध्यान दो जिससे क्या हो आप एग्ज़ाम में जाके वो गलतियां ना करो। और याद रखें ये लास्ट 20 डेज़ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है हार्ड स्टडी के साथ। हर टॉपिक में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो आता है उस पर आपको 100% ध्यान देना है, उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और देखिए कि स्पीड पे भी ध्यान दीजिए। अगर जिस टॉपिक में आप बहुत परफेक्ट हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रहे। तो चलिए आज से शुरू कीजिए अपना लास्ट 20 डेज़ चैलेंज। ये लास्ट 20 डेज़ आपकी लाइफ को बिल्कुल टर्न कर सकते हैं, एकदम गोल्डन लाइफ में चेंज कर सकते हैं। बस क्या चाहिए आपको, एक डेडिकेशन लेवल से काम करना है, एक जज्बे के साथ काम करना है और ये अपने माइंड को प्रॉपर पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में, जब आप एग्ज़ाम सीट पे बैठते हो ना, तो टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि वो सबको होता है, आप चाहे कितने भी परफेक्ट हो आपको होगा ही होगा। तो आपको उस टेंशन को भूल के आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप ये टॉपिक पढ़ के आए हो, आप इस टॉपिक में एकदम परफेक्ट हो। तो आप देखिएगा कि आप बहुत ही ईजीली वो क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। और लास्ट टाइम आपका पहले इंग्लिश सबसे पहले आता था, इंग्लिश सेक्शन, बट लास्ट ईयर जो है आपका रीजनिंग सेक्शन पहले था। तो आप देखिएगा कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो। अगर रीजनिंग सेक्शन पहले आता है तो आप इजीली उसमें टाइम कंज्यूम करके अपने सारे क्वेश्चंस कर लें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके बाय।